हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे। मैं एमबी सर बाय ज्योग्राफी चैनल है अपना, उसको लाइक सब्सक्राइब और कीजिए। आज अपने बात करेंगे शीत ऋतु की। कल हमने चर्चा की थी कि भारतीय जलवायु के बारे में, जिसमें आज अपना जो टॉपिक है वो शीत ऋतु है। तो अपने ये है अपने 0 डिग्री और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है, और ये दक्षिण में 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है। साढ़े 23 डिग्री अपने भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी दिशा में है। और उत्तर पूर्वी दिशा की बात हमने की थी कि ये भारत की स्थिति है। शीत ऋतु की बात कर रहे हैं अपने, और शीत ऋतु में सूर्य की जो स्थिति है वो रहती है यानी मकर रेखा के पास में, और मकर रेखा के पास में होने की वजह से सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो गिरती है अपने मकर रेखा पे, और तिरछी किरणें हैं वो जाती है कर्क रेखा पे। तो तापमान कर्क रेखा पे कम रहेगा। तापमान कम होने की वजह से यहाँ वायु दाब यानी अधिक रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, और मकर रेखा पे लो प्रेशर रहेगा। इस वजह से जो भारत में हवाएं चलेगी वो चलेगी उत्तर पूर्व से हवाएं चलेगी, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहते हैं। जिसमें अपने ये भारत का नक्शा है, इसमें देखेंगे कि यहाँ हाई प्रेशर है और इधर अपने लो प्रेशर बनने की वजह से जो ये हवाएं हैं वो इस ओर से चलेगी यानी उत्तर पूर्व से चलेगी हवाएं। और ये उत्तर पूर्व से चलने वाली जो हवाएं हैं ये हवाएं अपने स्थल मंडल से जलमंडल की ओर जा रही है। ये जो अपना स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल से यानी जलमंडल की ओर जा रही है, क्योंकि यहाँ अपने हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र में लो प्रेशर बना हुआ है, और लो प्रेशर बने होने के कारण हवाएं यानी उत्तर पूर्व से यानी चल रही है, जिसको उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहते हैं। ये जिस हिसाब से चल रही है तो यहाँ स्थल भाग है, स्थल भाग से जो हवाएं आ रही है वो बिल्कुल शुष्क हवाएं हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई नमी ग्रहण नहीं कर रही है हवाएं। इस कारण से ये हवाएं बिल्कुल शुष्क चल रही है। इधर अपने चलते हैं तो यहाँ पर यानी बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी से ये जो हवाएं हैं यानी पूर्वोत्तर तटीय क्षेत्र में से या बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर से चलती है, तो ये नमी ग्रहण कर लेती है, और नमी ग्रहण करने के बाद में यहाँ पर अपना जो राज्य है यानी तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर ये वर्षा करती है, जिसे ये क्षेत्र अत्यधिक मात्रा में यानी जो नमी होने की वजह से वर्षा कर देता है। इसी कारण से शीतकाल में जो वर्षा होती है यानी वो अपने भारत के एकमात्र राज्य में होती है, वो है तमिलनाडु। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के कौन से राज्य में वर्षा होती है, तो अपना तमिलनाडु जो क्षेत्र है ये वर्षा करता है। अगर अपने दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो उस समय ये छाया वृष्टि क्षेत्र रह जाता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इस कारण से यहाँ शीत ऋतु के अंदर उत्तरी पूर्वी मानसून के समय में यहाँ वर्षा होती है, और ये
अपना तमिलनाडु का क्षेत्र, या अगर बात करें किसी तटीय की तो ये तटीय भाग है, वो कौन सा भाग है अपना, ये है कोरोमंडल तट है, यानी कोरोमंडल तट में ये वर्षा करते हैं। तमिलनाडु या कोरोमंडल तट है उस पे ये वर्षा करते हैं। अब उसके बाद अपनी बात करते हैं यानी शीत ऋतु के अंदर और किस प्रकार की वर्षाएं होती है, किस प्रकार की यानी मानसूनी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में, जिसमें एक शब्द जो क्षेत्रीय रूप से प्रचलित है, बहुत ही अधिक मात्रा में प्रचलित है, जिसको मावट कहते हैं अपने, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपने कि मावट की जो वर्षा है वो किस प्रकार से होती है भारत में, जिसको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। ये जो भारत की स्थिति है भारत के पश्चिम के अंदर, ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का है, ये अफगानिस्तान का है, इधर ये अरब कंट्री का है, ये अफ्रीका का क्षेत्र आ गया, और यहां पर यानी अपने जो भूमध्य सागर है, ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर क्योंकि अपने कर्क रेखा से ऊपर होने की वजह से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो ये शीतोष्ण कटिबंध मानसून है, ये शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। और यहाँ जो भूमध्य सागर के अंदर जो शीत कटिबंध होने की वजह से जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठती है, नमी ग्रहण करती है, और यहीं पर ऊपर अपने जो पश्चिम से यानी पूर्व की ओर चलने वाली जो ये हवाएं हैं, जिसको कहते हैं जेट स्ट्रीम हवाएं, यानी जो जेट स्ट्रीम है ये हवाएं चलती है, और ये हवाएं शीत ऋतु के अंदर यानी दिसंबर से, ये दिसंबर का महीना है, उस दिसंबर के महीने में यानी बिल्कुल भारत के ऊपर से चलती है, तो ये इस मानसून को यानी इधर अपने पश्चिम की ओर लेके आती है। ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है जेट स्ट्रीम, तो इस हवाओं को अपने पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, क्योंकि पश्चिम से आ रही है, ये पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है, ये पश्चिमी विक्षोभ है। अब ये पश्चिमी विक्षोभ से जो हवाएं चलती है इधर से, यानी हवाएं जब चलती है तो ये हवाएं अपने तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये अपने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा करती है। और ये जो क्षेत्र है जैसे राजस्थान का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, इन क्षेत्रों में ये वर्षाएं होती है, और ये दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है, जिसे मावट कहते हैं। और ये जो मावट की वर्षा होती है ये किसान के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसमें ये कहा जाता है कि किसान के लिए उस समय जो ये वर्षा होती है शीत ऋतु के समय में, तो वो किसान के लिए मोती बरसने के बराबर है, क्योंकि इससे यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अच्छी फसल उपजती है, आवक अच्छी होती है। तो इनके कई नाम है। जो मावट होती है ये किन हवाओं के माध्यम से होती है, तो अपने ये कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से होती है। और ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र से जो हवाएं आती है, तो ये शीत कटिबंधीय यानी चक्रवात है, उनसे वर्षा होती है। दूसरा अपने ये कह सकते हैं कि ये जो वर्षाएं हैं उनका स्थल या ये कहां से आती है, तो इनका जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागर से ये हवाएं उड़ती है और यहाँ अपने मावट है वो करती है। ये जो महीना है ये दिसंबर से जनवरी और फरवरी के महीने में ये वर्षा होती है। ये नहीं कि ये जेट स्ट्रीम हवाएं उसके बाद में नहीं चलती है, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो जाती है। अपने अगर बात करें तो ये मई तक जो जेट स्ट्रीम है वो भारत में आती है। उसके बाद में जैसे ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है, सूर्य की स्थिति यानी अपने
उत्तरायण की ओर होती है तो ये जो जेट स्ट्रीम हवाएं है वो ऊपर की ओर खिसक जाती है, ऊपर चलने शुरू हो जाती है, और ये अपना जो पश्चिमी विक्षोभ है या ये कह सकते हैं कि अपनी जो ये शीतोष्ण कटिबंध की जो हवा है ये यहाँ नहीं आती है, और मावठ है वो लगभग इन्हीं महीनों में होती है। उसके बाद ये मावठ नहीं होती है, और ये अत्यधिक मात्रा में जो क्षेत्र है अपना ये शुष्क होता है, उस समय ये वर्षा होने की वजह से आमदनी है उसमें भी वृद्धि होती है, लोग जो किसान हैं उनकी आवक में भी वृद्धि होती है, इस कारण से इसको यानी मावठ कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि किसान के लिए ये सोना जो है वो बरसता है। तो अपना ये टॉपिक था शीत ऋतु का। कल अपने बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की, और ग्रीष्म ऋतु के बारे में अपनी चर्चा करेंगे, जो वर्षाएं होगी प्री मानसून की उसके बारे में, जो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जानी जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।